ओम शांति। हम सभी को तपस्वी बनना है। बहुत ब्रह्मावत्स बहुत अच्छे तपस्वी बन चुके हैं। तपस्या की सरलता इस बात में है कि हमारी बुद्धि बहुत एकाग्र हो जाए, हमारा योग का चार्ट बहुत अच्छा हो जाए। भगवान के महावाक्यों के अनुसार तो श्रेष्ठ योगी वही हैं जिनका योग का चार्ट रोज कम से कम 8 घंटे अवश्य हो, बैठकर नहीं, कर्मों में। ये एक अच्छी मंजिल है। इसके लिए मनुष्य को बहुत अच्छी साधना करनी पड़ती है, व्यर्थ का त्याग करना पड़ता है, सांसारिक रसों का, बुद्धि के इधर उधर भटकाने का, इन सब चीज़ों का त्याग करना होता है। त्याग, तपस्या, सेवा, सभी ने ये बातें सुनी हैं। लेकिन त्याग हमारा वैसा नहीं है जैसा औरों का होता है कि खाना छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, धन न कमाओ, काम छोड़ दो, ये सब नहीं। व्यर्थ छोड़ दो। सांसारिक आकर्षणों के प्रति जो झुकाव लगाव रहता है उनका त्याग कर दो। तब हमारी बुद्धि स्थिर होगी और तब हम योग युक्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात का इसमें परम महत्व है जिसको आज हम विशेष रूप से ले रहे हैं, और वो है प्रतिज्ञा से परिपक्वता। प्रतिज्ञा से आती है परिपक्वता, यानी दृढ़ता, यानी परिपक्व कहते हैं जो व्यक्ति पक गया हो, मतलब बहुत मजबूत हो गया हो, मैच्योर हो गया हो, मैच्योरिटी कहते हैं इसको। हम प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ करें। एक समय था प्रतिज्ञा करके सब लोग आगे बढ़ा करते थे। भगवान ने भी हमसे पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई, खान पान को शुद्ध करने की प्रतिज्ञा कराई, ये कर्म नहीं करने हैं उनकी प्रतिज्ञा कराई। वास्तव में प्रतिज्ञा में बहुत बल होता है। महाभारत में तो प्रतिज्ञा करने के अनेक सीन हैं, और जिन्होंने देखा अच्छी तरह वो जानते हैं कि जब अर्जुन या भीम या कोई और प्रतिज्ञा कर लेता था, उनमें पांडवों की प्रतिज्ञा ज़्यादा है, तो भगवान को विवश होकर भी उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी होती थी। इतना प्यार था। वो जानते थे प्रतिज्ञा इन्होंने गलत कर ली है। इस प्रतिज्ञा के कारण जो कौरव सेना है, जो सेनापति हैं, जो महारथी हैं, वो दूसरे तरह का चक्रव्यूह बना देंगे। लेकिन लोग नशे में प्रतिज्ञा कर लेते थे, तो उससे परिपक्वता बहुत रहती थी। एक लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता बहुत रहती थी। मनुष्य इधर उधर नहीं देखता था, रुकता नहीं था। हमें भी प्रतिज्ञा करनी है। संकल्प करो, आज मुझे कर्म करते हुए ये अभ्यास करना है, ये चीज़ें नहीं देखनी है, इधर उधर मुड़ना नहीं है। आज मुझे अपने योग के चार्ट को 4 घंटे तक ले जाना है। आज मुझे अशरीरीपन का अभ्यास 21 बार कर लेना है सारे दिन में। आज मुझे भोजन पर संपूर्ण मौन में रहकर योग युक्त रहना है। देखिए ये प्रतिज्ञाएं। आज मुझे इतना समय मौन रखना है। एक समय था हम लोग वीक में 2 बार तो मौन रखा ही करते थे। एक बार रख लें, कभी भी सवेरे शाम रख लें, 4-4 घंटे भी। प्रतिज्ञाओं से बल मिलता है, और मनुष्य को ये पता चलता है जब हम प्रतिज्ञाएं करते हैं तो कुछ चीज़ें कैसे स्वतः ही पीछे छूट जाती हैं। आप प्रतिज्ञा कर ले, आज मुझे योग का चार्ट इतने घंटे करना है, और रात तक जब तक न करूं, रात का भोजन नहीं करूंगी, और सोऊंगा नहीं, पूरा करके ही सोना है। आज मुझे चुप रहना है। देखो कितना अच्छा होगा। आपको पहले दिन से सफल होने का बहुत सुंदर अनुभव होने लगेगा। तो आओ हम सभी अपने जीवन को प्रतिज्ञाबद्ध करें। भगवान का ज्ञान पाकर, एक श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करके यदि हम प्रतिज्ञा नहीं करते हैं तो पुरुषार्थ में ढिलाई अवश्य रह जाती है, और ये ढिलाई कहीं ना कहीं मनुष्य को अलवेलेपन की ओर ले चलती है, कमजोरियों को जागृत कर देती है, और मनुष्य ढीला हो जाता है। अपने लक्ष्य को वो कभी नहीं पहुंच पाता है।
तो हम सभी जिनको महान योगी और तपस्वी बनने का लक्ष्य है, प्रतिज्ञा करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें। ओम शांति।